नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो पीटी में ग्राफ और तालिका के जो प्रश्न आते हैं उसमें 10-10-20 नंबर के जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपको अच्छा स्कोर करने में। और जो हमारे भाई बहन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, जी जो थोड़ा सा इससे अछूते रह जाते हैं, उनका जो है बड़ा समस्या आती है। तो हम जो भी भाई बहन बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं या जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में, मैथ में या चार्ट वगैरह में, उनके लिए हम ये वीडियो रखे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक है, हमारे साथ। और एकदम धीरे धीरे ढंग से बताएंगे, थोड़ा सा हल्का से इसमें समझ लेंगे। एक दिन में एक ही क्वेश्चन रखेंगे या कभी कभी दो भी रख सकते हैं, लेकिन एकदम गारंटी करते हैं कि 10 से 15 दिन में आपको जो है 10 से 15 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और पीईटी में जो है 20 में 20 लाने के हम पूरी प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और सीखते रहना है। क्वेश्चन का अभ्यास जारी रखना है, ठीक है, किसी बुक से या उससे। बस हम यहाँ पे सीखेंगे आसानी से। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न आज का। देखिए, लिखा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये पाई चार्ट है। जो पाई चार्ट होता है ऐसे गोल में होता है, वृत्त में। और देखिए इसमें दो तरीके से होता है। ऐसे जो बटा होता है किसी संसाधन को दे देगा, कर्मचारियों की संख्या दे देगा, किसी संपत्ति की बंटवारा का दे देगा, कुछ भी दे देगा। उसमें ये देगा कि उसमें या तो परसेंटेज के मामले में परसेंटेज देगा या तो एंगल देगा। ठीक है, तो अभी परसेंटेज है तो सिर्फ परसेंटेज फोकस करते हैं। जब एंगल की बात आएगी तो एंगल पर बात करेंगे। देखिए, परसेंट का मतलब होता है पर, मतलब पर, और सेंट बने 100। पर मतलब पर, और सेंट बने 100। मतलब कि जो भी है, कि जो भी चीज़ है XYZ जो भी है, ये पर 100 पे है। ठीक है ना। तो जो हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या 800 है, इसको उन्होंने बांटा है प्रतिशत में। देखिए लिखा है एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण। देखिए ये कर्मचारियों का प्रतिशत है, मतलब टोटल कर्मचारी। उसमें जो है महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। 800 कर्मचारियों को बांटा गया है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए इसमें एकदम धीरे चलेंगे, धीरे धीरे, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। और इसमें ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक अभी नहीं, कम से कम 10 प्रश्न जब हो जाएं तब। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आईटी जो सेल है उसमें 20% है। तो आईटी सेल का अगर कोई पूछेगा कि 20% है तो कितने कर्मचारी होंगे, तो देखिए 800 का 20% निकाल दीजिए। 800 का 20%, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी का 16, 160 हो गया। यहीं पे सीख गए कि आईटी में पूछेगा कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 160 है। ठीक है ना। अच्छा, कोई ऐसे आपसे पूछ ले कि लेखा में कितने कर्मचारी हैं, तो 800 का 16% निकाल दिए। 800 का 16%, ठीक है। तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 16, 8। 16 का पड़ा 8 पर पढ़ लीजिए, 16 पचे 80 जो है, ठीक ना। और 16 है, बोलिए। अच्छा 48 का 8 और हासिल कितना हुआ, 4। 8 का में 8 और 4, 128। ठीक है ना। तो 128 कर्मचारी किसमें हो गए, आपके लेखा विभाग में। इस तरह से जो है हम किसी भी कर्मचारियों की संख्या निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ अगर समझ लेते हैं इस बात को तो हमें आगे कितनी आसानी होगी, इस बात को हम जान सकते हैं। देखिए जैसे अब मान लीजिए कि मानव संसाधन में कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन में कितने कर्मचारी हैं, इसको निकालना है। तो क्या करना है, 800 का 5% निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 8 है 40। 40 कर्मचारी जो हो गए। इसमें देखिए कर्मचारी में महिला पुरुष दोनों है, क्योंकि लिखा है ना कि नीचे पुरुषों की संख्या दी हुई है। तो एक टेबल में पुरुषों की संख्या बनाई हुई है, हम इसको पहले देख चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको भी। अब देखिए ध्यान से इसका एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करते हैं, और कोई पूछ दे कि सबसे अधिक कर्मचारी किस में है, ठीक है, तो हम परसेंटेज देख के बता देंगे कि सबसे अधिक कर्मचारी किस में, बताइए। सबसे अधिक कर्मचारी जो है देखिए 35% है, इसमें होंगे।
मतलब उत्पादन विभाग में सबसे अधिक कर्मचारी होंगे नहीं होंगे? होंगे। अच्छा, सबसे कम कर्मचारी किस में होंगे? तो देखिए 5% है, तो मानव संसाधन विभाग में सबसे कम कर्मचारी होंगे, ठीक है। और सबसे अधिक किस में होंगे? उत्पादन विभाग में। इससे क्लियर हो जाता है। अच्छा, कोई पूछेगा कि बिक्री में और लेखा में किसमें अधिक कर्मचारी हैं? तो लेखा में, सॉरी, बिक्री विभाग में है लेखा से। अच्छा, कितने % अधिक है? तो घटा दीजिए 24 में से 16। लेकिन ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ही ग्राफ में होगा, दूसरे ग्राफ से तुलना मत करिएगा। एक सिस्टम बना हुआ तो एक ही सिस्टम में चलेगा। तो कितना % अधिक हो गया? 16 में से 24 8%, 8% जो अधिक हो गया। और कोई पूछेगा ना कितने लोग अधिक हैं, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 800 का 8%, ठीक है। देखिए यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। कट गया 0 0 8 64, मतलब जो बिक्री विभाग में 64 कर्मचारी अधिक हैं लेखा से। देखिए परसेंटेज से ही निकल गया, परसेंटेज घटा दिए और उसका 8% निकाल दिए, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम इसको एनालिसिस करते हैं और कर सकते हैं। क्या 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 सीखे, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। किसी भी विभाग का अगर संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे? 800 का और उस विभाग का परसेंटेज, मान लीजिए कि ए है तो A%, ठीक ना, निकाल लेंगे तो उसकी टोटल क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या सीखे? कौन अधिक होगा? तो जिसका परसेंटेज अधिक होगा वो अधिक होगा, जिसका परसेंटेज कम होगा वो कम होगा। कितना कौन किससे अधिक होगा? तो क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे, जो बड़ा वाले छोटा वाले को, हाँ, एक्स में से वाई का परसेंट घटा देंगे, जो भी आएगा और उसका उतना, मान लीजिए कि आ गया P, तो जो भी आएगा उसमें जो है 800 का P% निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो होगा, जो संख्या आएगी, वो जो भी संख्या आएगी वो कहा जाएगा कि इतने कर्मचारी जो हैं इससे, इस विभाग के एक्स विभाग के वाई विभाग से अधिक हैं। चलिए ठीक है, ये तो कर्मचारियों का दिया हुआ है परसेंटेज के मामले में। अच्छा, यहाँ पुरुषों का दिया हुआ है विभाग का। बिक्री विभाग में 165 हैं, लेखा में कितने हैं? 93 हैं, उत्पादन में कितने हैं? 245 है, मानव संसाधन में कितने हैं? 12 हैं, IT में कितने हैं? 74 हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। इतना एनालिसिस के बाद जो है हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो है क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आराम से होगा, कुछ नहीं करने के बाद। बस ध्यान रखिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। देखिए तो पहले क्या करना है? मानव संसाधन विभाग के महिलाओं की संख्या निकालनी है। अच्छा, संख्या का मानव संसाधन विभाग की कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या। देखिए पहले महिलाओं की संख्या निकालनी है, मतलब कि फीमेल की संख्या अपन टोटल इम्प्लाई का, मतलब कुल कर्मचारी, ये फीमेल हो गई और टोटल इम्प्लाई हो गई है, ठीक ना। कुल कर्मचारी मतलब कुल कर्मचारी, ठीक। अच्छा देखिए फीमेल की संख्या कैसे निकलेगी? पहले तो हमें मानव संसाधन विभाग का क्या निकालना पड़ेगा? टोटल संख्या निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उस विभाग के पुरुषों की संख्या में से घटाना पड़ेगा, पुरुषों की संख्या घटानी पड़ेगी, तभी तो महिलाओं की संख्या निकलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल कर्मचारियों का परसेंटेज दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं बताइए? दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? पहले टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाली, तो किसका? मानव संसाधन विभाग का, ठीक ना। तो मानव संसाधन विभाग का देखिए, मानव संसाधन विभाग में देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है भैया, हम लिखा है। तो मान 800 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? जी कट गया, अब 5 8 है 40, 40 लोग जो है ये क्या आ गए बताइए? कुल कर्मचारी आ गए, ठीक ना। और उस विभाग में पुरुषों की संख्या क्या है, कितनी है बताइए? 12 है। मानव संसाधन विभाग में पुरुषों की संख्या है 12, तो 12 जो है पुरुष हैं, पुरुष जो हैं 12 हैं। तो महिला कितनी होगी बताइए? 40 टोटल है, उसमें से 12 घटा दीजिए, तो ये महिला लिख देते हैं, महिला, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बोलिए? 40 में से 12 जाएगा तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी 38, ठीक है। सॉरी 28, 40 में से 12 गया, कितना हो गया? 28, को दिमाग में आ गया, 28 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दे सकते हैं इसको, इससे भी पढ़ सकते हैं। तो कितने हो गए? 28, 28 कितनी आ गई? महिलाओं की संख्या। अब क्या कह रहा है देखिए कि मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। देखिए तो कुल कर्मचारी कितने थे? टोटल इम्प्लाई, देखिए
रेशियो निकालना होता है तो जो पहले लिखा होता है वो ऊपर होता है, जो बाद में लिखा होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो टोटल फीमेल की संख्या थी, महिलाओं की संख्या अपन टोटल एम्प्लॉय की संख्या। टोटल फीमेल कितनी आई हैं बताइए, 28 आई हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं बताइए, 40 आए हैं, ठीक ना। तो अब क्या करना है, इसको कटा दीजिए। देखिए दोनों कोई कॉमन है, 2 से, देखिए 2 से कटाने का नियम क्या है, लास्ट में या तो 0 हो या तो सम संख्या 2 4 6 8 10 8 2 4 6 8 हो, ये कट जाएंगे 2 से, तो ये 14 बाद में कटेगा। ये 2 से कटेंगे तो क्या 20 बाद में कटेगा, 2 से कटेंगे तो कितने बाद में कटेगा, 7 बाद में, 2 से कटेंगे तो कितने बाद में कटेगा, 10 बाद में। तो 7:10 का रेशियो ये आ गया आपका, ठीक है ना। आपका जो है ए ऑप्शन सही हो गया। तो पहला देखिए, पहला जो है हम लोग कैसे कितनी आराम से सॉल्व किए, किस क्वेश्चन को कैसे किए, टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाले और उसमें अपन महिलाओं पुरुषों की संख्या घटा दी, महिलाओं की संख्या निकल गई, महिलाओं का अपन संख्या अपन टोटल कर्मचारियों की संख्या जो है हमारा रेशियो निकल गया। देखिए बिक्री भी, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत। देखिए बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, देखिए बिक्री विभाग के पुरुष कर्मचारी दिया हुआ है पहले ही, क्योंकि टेबल में दिया हुआ है, तो उसको तो निकालना नहीं है। विभाग में कार्यरत संख्या का बिक्री विभाग में कर्मचारी कुल कर्मचारी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत। देखिए अब इसमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो बिक्री विभाग के टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे, ठीक। और उसमें जो है पुरुषों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे प्रतिशत का नियम क्या होता है आप जानते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, पहले वहाँ पहुँचते हैं बिक्री विभाग में, ठीक है। तो बिक्री विभाग में यहाँ पे कितना है बताइए, बिक्री विभाग में ये है 24% लोग हैं, ठीक है। तो 24% निकाल देंगे 800 का। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। 800 का 24% निकालिए, ये कट जाएगा दोनों 0, तो 8 चौका 32 हासिल 3, 8 दूनी का 16 3 19, 100 कितने हो गए 92 हो गए। 192 जो है बिक्री विभाग में टोटल कर्मचारी है। अब पुरुषों से परसेंटेज निकालना है, पुरुष टेबल में दिया हुआ कितना 165। तो क्या करना है, जब पुरुषों की परसेंटेज निकालनी है कि इस विभाग में पुरुषों का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, पुरुषों का परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, पुरुषों का परसेंटेज बराबर पुरुष अपन कुल कर्मचारी, ठीक ना, कुल कर्मचारी हो गए। तो पुरुष कितने हैं बताइए 165 अपन कुल कर्मचारी 192। थोड़ा कापी कलम लेकर बैठेंगे तो आराम से हल होगा, ठीक ना। इसको जो है ऐसे कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसमें अब इसमें कटाना है, ठीक है ना। तो कटाइए, आराम से कट सकता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। 1 मिनट हम कटाते हैं। 165 अपान 192 गुणे 100, इसको करना है हल। देखिए इसमें जो क्या करना है, पहले 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 9 18, 2 6 12, ये क्या होगा 50 बाद में। 100 का आधा 2 से भाग देंगे तो क्या होती है, कोई भी संख्या आधी होती है। 100 का आधा क्या होगा 50, 50 का में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16 48। देखिए अब ये 5 5 हो गया, अब ये 48 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है दिक्कत होगी, अब इसमें क्या करना पड़ेगा 25 में 165 में गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 25 में 165 में गुणा करना पड़ेगा तो क्या होगा, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी यहाँ संख्या आएगी उसको क्या करना पड़ेगा आपको, भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद क्या होगा 48 से लगभग जो है आपका 85.93 आएगा, ठीक ना। भागने के बाद 85.93, क्योंकि देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन कराना उनका मुख्य मकसद होता है, बच्चे को कैसे भी फंसाया जाए, उसके टाइम को किल किया जाए, क्योंकि उनको छांटना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन के तरीकों को सीख लिया। अब गुणा भाग तो इतना आप कर सकते हैं, इतना जानकारी रखनी ही पड़ेगी। चलिए तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, आप करके देख लीजिएगा, मैंने पहले भी ट्राई किया है और किए हैं, इतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ ना बढ़ जाए भी ध्यान रखना है। चलिए आगे तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत। देखिए अब आईटी विभाग के महिलाओं का प्रतिशत निकालना है,
ठीक है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले संगठन की आईटी विभाग की जो है संख्या निकालनी है। फिर क्या करना है, उसमें पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। देखिए पहले क्या किए, यहाँ पे आईटी विभाग पे पहुँचते हैं। पहले देखिए हमारा आईटी विभाग ये है, इसमें क्या है 20% है, तो टोटल 800 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगी, टोटल संख्या आ जाएगी। फिर इसमें जो है पुरुषों की संख्या कितनी है आईटी में, तो 74 है, उसमें संख्या में 74 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक ना। और उसके बाद जो है आगे कार्रवाई कर लेंगे। चलिए करते हैं तीसरा प्रश्न का। देखिए संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में देखिए तो आईटी विभाग में 800 का 20% निकालेंगे तो कट गया, ये 8 दूनी का 16, 160 लोग आ गए। 60 कितने आ गए टोटल कर्मचारी। अब इसमें महिला कितनी होंगी बताइए, महिला कितनी होंगी, 160 माइनस जो पुरुष होंगे वही ना होंगे महिला। पुरुष कितने हैं 74, टेबल में दिया हुआ था, घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे 86। घटा सकते हैं 10 में से, यहाँ से लेंगे हासिल 10 में से 4 गया 6, 10 में से सॉरी 4 गया 86 होगा। दस में से 4 गया 6 और 15 में से 7 गया, ये 5 बचा तो यहाँ से हासिल लेते 15 में 7 गया 8, तो 86 हो गई। ठीक है ना, तो 86 हो गई ये लोग। अब प्रतिशत निकालना है आपको, ठीक ना, महिलाओं का प्रतिशत। तो महिलाओं का प्रतिशत कैसे निकलेगा, ऊपर महिला अपन कुल कर्मचारी हम गुणे 100। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। ऊपर महिला कितनी हो गई 86 अपन 800 और गुणे 100। ठीक ना, तुस जो कट गया। अब ये देखिए ये संगठन की बात कर रहा था, कुल संगठन के हिसाब से उस आईटी विभाग के महिलाओं का प्रतिशत निकालना है, ध्यान रखिएगा। पूरे संगठन की बात कर रहा है, ठीक ना। ये इसे किसी विभाग के संगठन में कार्यरत कर्मचारी, संगठन की कुल संख्या, तो संगठन में कितने कर्मचारी हैं 800 कर्मचारी, तो उनके रिस्पेक्ट में जो है आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का प्रतिशत निकालना। तो आईटी विभाग में महिलाओं का प्रतिशत जो है 86 आप देख चुके हैं। अब यहाँ नीचे आया 8, तो अब 8 से भाग देते हैं, तो 8 कम 8, 6 उतरेगा तो उसमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक ना, नहीं तो भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, अब बचेगा 60 वहाँ पे ऊपर, फिर 8 से भाग देंगे तो 8 7 56, फिर 4 आएगा 8 5 ठीक ना, तो हाँ 8 दूनी का 16, अतिरिक्त 24, 8 चौके 32, 8 5 40, तो 10.75 आ जाएगा। ठीक है, भाग देख सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत है तो ऐसे भी भाग दे के देख सकते हैं, 86 भागे 8। ठीक है, 8 का में 8 कट गया 6, फिर 10 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, जीरो बढ़ा 10 में बढ़ाएंगे तो 8 7 56, 6 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ जाएगा, सॉरी 8 7 56, 4 आ जाएगा, 8 5 40। ठीक है, कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात। बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या, बिक्री विभाग में जो भी पुरुष की संख्या है, तो पुरुष की संख्या कैसे निकलेगी, वो तो दिया हुआ है बिक्री विभाग के, उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से अनुपात। और उस महिलाओं के अनुपात की टोटल देखिए कैसे निकलेगा, टोटल का 800 है, उसका परसेंटेज निकालेंगे टोटल कर्मचारी निकल जाएंगे। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, पुरुषों को घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। फिर जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालेंगे, यही काम करना। चलिए कर लेते हैं। फिर अब बिक्री विभाग में चलते हैं। बिक्री विभाग में टोटल कितने हैं देखिए, बिक्री विभाग में है 24%, और पुरुषों की संख्या कितनी है बिक्री विभाग में, तो है 165। चलिए नीचे आते हैं। देखिए 800 का 24%, ठीक है ना, कट गया। 8 चौका
32 हासिल 3 और दूनी का 16 3 19 192 आ गए पुरुष सॉरी कुल 192। पुरुषों की संख्या कितनी है 165। तो महिला कितनी आ जाएंगी 192 माइनस 165 ये महिला हो जाएंगी। ठीक है, तो घटा लीजिए 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से 1 गया जो 27 आ गई महिलाएं। तो महिलाओं का पुरुषों से रेशियो निकाल दीजिए तो कितना होगा पुरुषों का, पुरुष है ऊपर, पुरुषों की संख्या का उस भाग में कार्यरत महिला, ठीक ना। तो पुरुष पहले ऊपर रख लीजिए और नीचे क्या रख लीजिए महिला। तो पुरुष कितने होंगे बताइए, पुरुषों की संख्या 165 दिया हुआ है और महिलाएं कितनी हैं 27। देखिए 3 से कटेगा 7 2 9 हो जाएगा, 6 5 11 के 12 हो जाएगा। हाँ कटेगा बिल्कुल। 3 से कटाने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ दीजिए, 3 से कटता है तो कट जाएगा। 3 5 15 1 बचा अब 3 5 15 55 हो गया, फिर 3 9 27 हो गया। तो 55 अब ये फिर देखिए 11 से भी नहीं कटे, 3 से 50 से कोई नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा दोनों, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटे भी नहीं कटेगा दोनों, मतलब एक साथ इसकी बात। तो 55 जो है 55 इंचू 9 का रेशियो हो गया। बटा को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है अनुपात के फॉर्म में। तो आगे अपना सी ऑप्शन जो है सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब लेखा उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या देखिए। पर तो लेखा उत्पादन विभाग कर्मचारियों कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है, क्या करना है। लेखा और उत्पादन विभाग, चलिए ये देखिए ये लेखा है और ये क्या है उत्पादन विभाग है, ठीक है ना। तो लेखा में 16% है, उत्पादन में क्या है 35%। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो अलग अलग निकाल दीजिए, ये लेखा का अलग अलग निकाल दीजिए प्लस 800 कर दीजिए गुणे 16%, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 800 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 कॉमन हो जाएगा और 35 100 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये 0 कट गया। अब 35 और प्लस 16, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो 35 प्लस 16 कितना होगा, जोड़ लीजिए 6 5 11 3 1 4 1 5 51 हो जाएगा। तो 800 में 8 में 51 से गुणा कर देंगे, उतना संख्या आ जाएगी। देखिए नीचे दिया हुआ है, इसे किया हूँ, ठीक है। 51% आ गया ना, तो कैसे होगा 800 का 51%, 8 का में 8 8 5 40, 408 लोग आ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए कि इस तरह धीरे धीरे जो है, अब इसको जो है अभ्यास करना है, जान तो गए कैसे करना है, लेकिन आपको कम से कम 2 बार अभ्यास करना है। 2 बार जब इस सवाल को अभ्यास करेंगे तो अभ्यास एक कॉन्फिडेंस लाता है और पेन चलता है। सबसे बड़ी बात है, लिख के पढ़ने से याद बहुत रहता है, और गणित लिख के ही पढ़ने वाली चीज़ है। चलिए, हमारे वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।